गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको व्याकरण से पत्र लेखन, व्याकरण पुस्तक से पत्र लेखन, लेटर राइटिंग का कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ। पत्र कैसे लिखे जाते हैं। देखो, आज मोबाइल का ज़माना है, ठीक है। इसके प्रचार प्रसार से हमारा संदेश भेजने का, खबर देने का काम बहुत हो रहा है, लेकिन पत्रों का आज भी महत्व है। सरकारी विभाग में या दूसरे विभाग में पत्र आज भी जिंदा है, पत्राचार आज भी हो रहा है, क्योंकि पत्र लेखन का एक अलग ही महत्व है। तो पत्र लेखन एक कला है जिसमें हम कम से कम शब्दों में बहुत सी बातें लिख डालते हैं। पत्र विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र में हम क्या करते हैं, अपना संदेश देते हैं, अपने विचार बताते हैं, अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, सूचना देते हैं। तो पत्र माध्यम है, संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है, विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जो पत्र माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदारों, संबंधियों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इसमें हम अपने स्नेह, अपनेपन और अपनत्व की भावना प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पत्र होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र प्राय सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं, स्कूलों में लिखे जाते हैं, अधिकारियों को लिखे जाते हैं, संपादक को लिखे जाते हैं, प्रबंधकों को लिखे जाते हैं, प्रकाशकों को लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार जो आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इनको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम आपको इस प्रकार औपचारिक पत्र का एक उदाहरण बताने जा रहे हैं, और इसको ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। देखिए, ये आपका पेज है, नोटबुक का एक पेज, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ये मार्जिन, ये मार्जिन। तो मार्जिन में हम सबसे पहले लेंगे सेवा। इसका सवाल है इसमें अस्वस्थ होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण, सवाल है अस्वस्थ होने के कारण या अस्वस्थ होने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। फिर से बता दें, पत्र लेखन का पहला पत्र है अस्वस्थ होने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखिए आप आंसर माध्यम सेवा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप प्रधानाचार्य, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रधानाचार्य। उसके बाद आपको स्कूल का नाम ज्ञान ज्योति विद्या, कंचन में प्रसिद्ध है विद्या, कामना, नया
यहाँ पर लगाना चाहिए। सबसे पहले सेवा, उसके बाद पढ़ाना चाहिए। कहाँ का ज्ञान ज्योति विद्यालय का नुआपड़ा उड़ीसा बोर्ड, ये लिखे। इसके बाद लिखेंगे आपको दिनांक 20 मार्च 20 मार्च 2020। उसके बाद लिखेंगे विषय अवकाश सबसे पहले सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य, उसके नीचे ज्ञान ज्योति विद्यालय, उसके नीचे नुआपड़ा, उसके बाद दिनांक, उसके नीचे विषय। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। इतना लिखने के बाद और नीचे में आप क्या लिखेंगे वो बता रहे हैं। आपने लिखा है, आप लिखेंगे ये विषय वस्तु, मेन विषय वस्तु इसको है। अब बीच हम क्या लिखेंगे वो बता रहे हैं। सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है, कल रात से मुझे लिखा है, कल रात से मुझे बुखार है, इसलिए मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 20 मार्च से 22 मार्च 2020 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। देखिए, बीच का जो विषय वस्तु है वो कैसे लिखी जाए, हम पढ़ रहे हैं ध्यान से। महोदय काम सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे बुखार है, इसलिए मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 20 मार्च से 22 मार्च 2020 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो ये है मेन विशेष। इसके नीचे लिखेंगे आप धन्यवाद। इसके बाद लिखेंगे आप इसी मार्जिन की साइड में आपके सब लिखेंगे, इधर उधर कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ मार्जिन की तरफ पूरा लेकर मार्जिन की तरफ लिखना है। यहाँ लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य
ये ऐसा आपको पत्र लिखना है। बस तो इस प्रकार अस्वस्थ होने पर अवकाश के लिए प्रार्थनाचार्य को पत्र लिखे बोलने से ऐसा लिखना है। तो ये नमूना हमने आपको बताया है। अब हम आपको दूसरा एक पत्र बता रहे हैं, उसके बाद ये पत्र है अनौपचारिक पत्र। ये पत्र आप अपने मित्र को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? मित्र को लिख रहे हैं। और विषय क्या है? अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखें। सवाल है, प्रश्न, पत्र लेखन है। प्रश्न है, अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए और ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसका नमूना हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल को समझिए। सवाल है, आपका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए आप पत्र लिख रहे हैं। तो ऐसे पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं इसका एक नमूना हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये आपका पेज है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है। उत्तर लिखते हुए लिखेंगे हम सबसे पहले। कहाँ से लिख रहे हो? हैं? तो आप लिख रहे हैं प्रेमचंद मार्ग, पटना से लिख रहे हैं। और यहाँ पर दिनांक है 22 मार्च। ये आपका एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है। आप प्रेमचंद मार्ग पर रहते हैं, पटना में रहते हैं और दिनांक लिख रहे हैं आप ऐसा। उसके बाद आपको लिखना है, इसके नीचे आप लिखेंगे मार्जिन की साइड में सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले आप लिखें प्रेमचंद मार्ग, पटना, दिनांक 22 मार्च। ये हो गया। उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखोगे आप प्रिय मित्र पंकज, सप्रेम नमस्कार। ठीक है। इसके आगे आप क्या लिखते हैं? इसके बाद आप लिखोगे तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन 20 मार्च को है। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरा जन्मदिन 20 मार्च को है। इस
शुभ अवसर पर सभी मित्र रिश्तेदार आ रहे हैं। आ रहे हैं। हमने गीत संगीत नृत्य का प्रबंध किया है। मतलब जन्मदिन की पार्टी में गीत होगा, संगीत होगा, डांस होगा। इसका मतलब ये हमने जन्मदिन की पार्टी पर गीत संगीत नृत्य का प्रबंध किया। गीत संगीत नृत्य और प्रीति भोज खाने पीने का भी होना चाहिए। प्रीति भोज का प्रबंध किया है। ध्यान रखना है। देखिए किससे बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक। प्रिय मित्र पंकज सप्रेम नमस्कार। ठीक है, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन 20 मार्च को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा भी लिख सकते हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन 20 मार्च को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर सभी मित्र रिश्तेदार आ रहे हैं। हमने गीत संगीत नृत्य और प्रीति भोज का प्रबंध किया है। हमने गीत संगीत नृत्य और प्रीति भोजन जानते तो हाँ, खाने पीने की व्यवस्था, खाने का भी आयोजन, तो प्रीति भोज का प्रबंध किया है। इसके आगे क्या लिखेंगे? उसके आगे लिखेंगे इस शुभ अवसर पर आने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। या निमंत्रण देता हूँ। कुछ भी तुम समय पर पहुंच जाना। या तुम जरूर आना। कुछ भी लिखो, चलेगा सर। घर में अंकल आंटी जी को प्रणाम। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा। तुम्हारा मित्र चिंटू। ठीक है, आगे लिखेंगे इस शुभ अवसर पर आने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। तुम समय पर पहुंच जाना। घर में अंकल आंटी जी को प्रणाम। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र चिंटू। तो इस प्रकार मित्र अपने जन्मदिन पर आने के लिए निमंत्रण पत्र लिखा जाता है। ये नमूना हमने आपको लिखकर बताया है। लिखकर इसलिए बताया है ताकि आप चाहो तो अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में मोबाइल से देख देख कर ये पत्र उतार भी सकते हैं, उतारना भी चाहिए, जिससे तुमको आइडिया मिल जाए कि कैसे पत्र लिखे जाते हैं। इससे मिलते जुलते ही पत्र परीक्षा में आते हैं। तो और किस प्रकार के पत्र, किन विषयों पर पत्र आपकी परीक्षा में आ सकते हैं,
उसके बारे में भी कुछ आपको बता रहे हैं। तो सुनिए, मित्र उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखें। ऐसा पत्र भी तुम्हारी परीक्षा में आ सकता है। दूसरा है, तुम्हारा मित्र बोर्ड परीक्षा में पास हो गया है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तुम वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आए हो, इसकी सूचना देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। और कुछ पत्रों के नमूने हम आपको बता रहे हैं, जिस पर आप रफ कॉपी में या हिंदी ग्रामर बुक में पत्र लिख सकते हैं, या कल हम समय और सुविधा के अनुसार एक या दो पत्र का और उदाहरण बताएंगे। आज हम आपको उसका विषय वस्तु आपको बता रहे हैं। आपके पिताजी का ट्रांसफर नया पारा से कटक हो गया है और अब आपको ये नया पारा का ये स्कूल छोड़कर कटक जाना है। तो विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट CLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ऐसा भी पत्र परीक्षा में आता है। और देखिए, आपकी बड़ी बहन का विवाह है और उस विवाह में अपने मित्र को आप शामिल करना चाहते हैं, तो बड़ी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को या अपनी सहेली को पत्र लिखिए। ठीक है? अच्छा, और हम आपको बता रहे हैं, आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। अपनी अध्ययन संबंधी सूचनाओं को देते हुए पत्र लिखना है। उसके बाद देखिए, पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता हैं हार्बर प्रेस के प्रकाशक पत्र लिखिए। ठीक है? फीस माफी के लिए आप किसी भी कारण से फीस देने में असमर्थ हैं, इसका कारण बताते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अपने प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आप गर्मी की छुट्टियां अपने दोस्त के साथ बिताना चाहते हैं। आप गर्मी की छुट्टियां अपने दोस्त के साथ बिताना चाहते हैं, इसके लिए मित्र को पत्र लिखिए। आप जिस जगह में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, वहाँ गंदगी बहुत है। आप जिस वार्ड में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, वहाँ गंदगी बहुत है। उसकी साफ सफाई के लिए NAC नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी को स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपकी वार्ड की साफ सफाई नहीं हो रही है और साफ सफाई आप करवाना चाहते हैं, तो आप पहले गंदगी का वर्णन कीजिए। कैसे गंदगी आपके वार्ड में फैली हुई है और क्या आप असुविधा और परेशानी अनुभव कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हुए नगर निगम परिषद NAC के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है? तो हमने जो अभी आपको प्रश्न बताए हैं, पत्र लिखने के जो प्रश्न बताए हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे आते हैं, ऐसे पत्र ही आते हैं। तो आप लिखने का अभ्यास कीजिए। आपके पास ग्रामर पुस्तक है, उसके अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास दूसरी कोई ग्रामर बुक हो सकती है, ऐसे लेटर बुक हो सकती है, जहाँ से देख करके पत्र लिखा जा सकता है। नेट से भी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं।
लिखने का काम कीजिए। पत्र और निबंध लिखेंगे तभी आप परीक्षा में भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो अभ्यास जरूरी है, जैसे हमने आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं, वैसा ही आपको घर में अभ्यास, पत्र लेखन अभ्यास करना है, जिससे आप परीक्षा में अच्छे तरीके से पत्र लिख सकें। ये 5 नंबर का, ये 7-8 नंबर का आता है। तो इसके बाद कुछ और पत्रों के बारे में चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। आपका छोटा भाई परीक्षा में असफल हो गया, उसे सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। अच्छा, इसके अलावा आपके विद्यालय की ओर से एजुकेशन टूर चल रहा है। एजुकेशन टूर के लिए आप बेंगलोर जाना चाहते हैं। आपके विद्यालय में विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा एजुकेशन टूर के लिए आप बेंगलोर जाना चाहते हैं। पिताजी से परमिशन मांगते हैं और पैसे के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। अपने पिताजी को सूचना दीजिए और पैसे भी मंगवाइए। आप जाना चाहते हैं, इस टूर में शामिल होना चाहते हैं, बेंगलोर घूमना चाहते हैं, तो परमिशन भी दीजिए और पिताजी को बोलिए परमिशन भी देंगे और पैसे भी दीजिए। 10,000 रुपये चाहिए। अच्छा, तो आपका मित्र दिल्ली में रहता है, आपका मित्र दिल्ली में रहता है, उसे बम्बई आमंत्रित कीजिए और बम्बई के में जो दर्शनीय स्थान हैं उसको देखने के लिए उसको बुलाइए। तो इस प्रकार और एक पत्र है, आपकी साइकिल चोरी हो गई, आपकी साइकिल चोरी हो गई। थाना प्रभारी को पत्र, शिकायती पत्र लिखते हुए अपने साइकिल के गुम होने की सूचना दीजिए। तो इस प्रकार कुछ नमूना हमने आपको बताया है पत्र लेखन का। इस प्रकार के पत्र परीक्षा में आते हैं और उसके लिए आपको अभ्यास करना है। देखिए, निबंध लेखन और पत्र लेखन आप शुरू से पढ़ते लिखते आ रहे हैं और ये इससे आपका भाषा ज्ञान के बारे में पता चलता है, व्याकरण के प्रति आपकी पकड़ पता चलती है, आप कितने अच्छा हिंदी जानते हैं, इसके बारे में आपकी प्रतिभा के बारे में पता चलता है। तो पत्र लेखन और निबंध लेखन परीक्षा में जरूर लिखना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं और इसको लिखने से आप कितना जानते हैं, हिंदी में कितना ज्ञान रखते हैं, इसके बारे में भी सूचना मिलती है। तो पत्र एक और पत्र देखिए, आपके विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, परंतु कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर जरूरी है। तो आप अपने प्रधानाचार्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा प्रैक्टिकल करना है, इसकी व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है। आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है, परंतु वहाँ हिंदी मैगजीन या हिंदी न्यूज़पेपर आता है, तो आप हिंदी मैगजीन और हिंदी न्यूज़पेपर मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपकी कक्षा का पंखा बिगड़ गया, उसको सुधरवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आज हमने कुछ पत्र को नमूने लिख के बताए हैं, कुछ आपको मौखिक बताया। तो पत्र लेखन जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, उसको घर में जाकर पढ़िए, देखिए
और उसमें कुछ नमूने दिए हैं, उसको भी लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज बस इतना ही। कल एक नए पत्र के साथ, एक नए विचार, नया लेसन के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दो। नमस्कार।